एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं की हिंदी की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, जिसका सेकंड चैप्टर है राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। जी हाँ, आज मैं आपको इसी चैप्टर के जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मैं देना चाहूंगी। और मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में आपको पाठ का परिवेश है, पाठ का जो संवाद है उसके बारे में आपको वाक्य सहित पूरी जानकारी आपको दी थी। तो आज मैं आपको जो सेकंड चैप्टर है, इसी चैप्टर के जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर है उनके बारे में बताना चाहूंगी। तो चलते हैं हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर की तरफ। यहाँ पे बच्चों, अगर आपको पाठ की व्याख्या अच्छे से आती है तो आप उसका प्रश्नों का उत्तर अपने आप अपने ही शब्दों में उसको दे सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट जो प्रश्न है उसकी तरफ। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण जी ने धनुष के टूट जाने का कौन कौन से जो तर्क थे वो दिए थे। परशुराम जी बहुत ज्यादा गुस्सा थे, तो लक्ष्मण जी ने अनेक प्रकार के तर्क थे वो परशुराम जी को दिए थे। तो यहाँ पे भी बताने हैं कि कौन कौन से तर्क थे वो उन्होंने परशुराम जी को दिए थे। सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि इस प्रकार के जो धनुष है वो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं। ठीक है, और इसको श्री राम ने सिर्फ और सिर्फ छुआ था, जो छूने से टूट गया है। तो ये भी उनका एक अन्य तर्क था जिसके बारे में उन्होंने परशुराम जी को कहा था। और उसके बाद जो परशुराम जी ने कहा था कि क्या आपको उन धनुष के अंदर और अभी जो आपने धनुष तोड़ा है इस शिव धनुष के अंदर आपको कोई भी डिफरेंस है वो नजर नहीं आया? आपको कुछ नहीं पता चला कि आपने क्या किया है, आपने कितना बड़ा अपराध किया है? तो इस प्रकार से जो लक्ष्मण जी थे वो उन्हें कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ना, या फिर हमने जो बचपन में धनुष तोड़े थे हमें नहीं पता कि उसमें क्या लाभ थे या फिर क्या हानि। तो इस प्रकार से वो आपस में हास्य व्यंग्य करते हैं और उनके इस बात का जवाब देते हुए कई प्रकार के तर्क वो देते हैं। ठीक है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी की जो प्रतिक्रिया हुई थी उसके आधार पर आपको दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में देना है। आपको बताना है कि जब परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे तो उस पर श्री राम और श्री लक्ष्मण जी ने क्या प्रतिक्रिया की थी। ठीक है, वो अपने शब्दों में आपको यहाँ पे उनका जवाब देना है। तो परशुराम जी के क्रोध करने पर श्री राम जी बहुत ही शांत बुद्धि से काम लिया उन्होंने, और एकदम उनकी जो भाषा थी, एकदम भाषा के अंदर एकदम मिठास थी, मधुर वचनों का उन्होंने प्रयोग किया था। और परशुराम जी को शांत करने का श्री राम जी ने बहुत ज्यादा प्रयास किया था। परशुराम जी के क्रोध में थे, लेकिन जिसके कारण श्री राम जी ने स्वयं को उनका सेवक बताया और उनसे निवेदन किया और उनसे माफी भी मांगी। ठीक है, उनकी भाषा थी वो बहुत ज्यादा बेहद आदर सत्कार वाली थी। वो जानते थे कि परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, और उनकी जो वाणी थी जो एकदम मीठी थी और एकदम आवाज के अंदर एकदम कोमलता थी। ठीक है, और दूसरी तरफ जो श्री लक्ष्मण जी परशुराम जी के पास अपने वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनकी जो आवाज थी उनके अंदर विनम्रता की थोड़ा अभाव था। वो एकदम साहसी थे, बुद्धिमान थे और धैर्यवान थे, लेकिन उसके साथ साथ वो क्रोधी भी थे। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना जानते थे कि किस प्रकार से हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है। तो यहाँ पे इन दोनों के स्वभाव में काफी सारा डिफरेंस है, वो हमें इनके बारे में बताना है। ठीक है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगा, आपको उसके बारे में संवाद शैली में लिखना है। जो भी आपको इस पाठ के अंदर, इस संवाद के अंदर सबसे अच्छा जो पार्ट लगा है आपको उसको एक संवाद के रूप में यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी। लक्ष्मण ने कहा था कि हे मुनि, बचपन से हमने ऐसे बहुत सारे खेल खेले हैं, बहुत सारे धनुष हैं वो तोड़े हैं। अब आप इस बात पर बहुत ज्यादा उस टाइम पे क्रोधित नहीं हुए। इस धनुष के टूटने पे आप इतना क्रोधित क्यों कर रहे हो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो इसका जो जवाब था परशुराम जी ने दिया था, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वंश में होने का तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो?
तुम्हें ये नहीं पता कि तुम किससे बात कर रहे हो। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का जो धनुष है वो तुमने बचपन में तोड़ा था, या फिर तुम्हें ऐसे लग रहा है कि तुम्हारे उन धनुष के समान ये धनुष है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में संवाद होती है, एक हास्य व्यंग्य के रूप में होती है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। परशुराम जी ने अपने विश्व में सभा में क्या क्या कहा, निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर आपको बताना है। तो यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है, इसके आधार पर आपको बताना है कि जो परशुराम जी थे उन्होंने अपने बारे में सभा के सामने क्या क्या कहा था। तो सबसे पहले उन्होंने अपने आप को बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति बताया था। उन्होंने अपने बारे में कहा था कि मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल का घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी को कई बार राजा रहित किया है, ठीक है, और ब्राह्मणों को दान में दिया है। हे राजकुमार, मैं इस फरसे को देखकर जिसने मेरे सहस्त्र बाहु अर्थात हजारों लोगों की जो भुजाएं थी उनको काट डाला था, हे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में डाल रहा है, मतलब अपनी मौत को अपने आप बुला रहा है। मेरा जो फरसा है वो बहुत ज्यादा भयंकर है, इतना भयंकर कि अगर गर्भवती जो महिला होती है उसका गर्भपात हो जाता है। कहने का तात्पर्य परशुराम जी ने इस विषय में बता रहे थे कि लक्ष्मण जी को समझाने का वो प्रयास कर रहे थे कि वो उनको बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, और क्रोध के समय वो बिल्कुल भी किसी बालक को मारने में नहीं हिचकिचाते, या फिर बिल्कुल भी संकोच है वो नहीं करते हैं। तो वो अपने क्रोध से लक्ष्मण जी को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। यहाँ पे आपको लक्ष्मण के अनुसार उन्होंने एक योद्धा की कुछ विशेषताएं बताई थी कि जो वीर योद्धा होते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है। तो सबसे पहले जो वीर पुरुष होते हैं वो अपनी महानता का गुणगान कभी खुद नहीं करते, खुद स्वयं नहीं करते, ठीक है। दूसरा, युद्ध भूमि में सूरवीर जो युद्ध करते हैं ना कि प्रताप का गुणगान करते हैं। स्वयं किए गए प्रसिद्ध कार्यों का अभिमान नहीं करते कभी भी, ठीक है। वीर पुरुष जो होते हैं वो किसी के खिलाफ गलत शब्द का प्रयोग नहीं करते, वह अन्याय के विरुद्ध हमेशा खड़े रहते हैं। जो वीर योद्धा होते हैं वो शांत, विनम्र और साहसी हृदय के होते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बहुत अच्छी है, मतलब आप साहसी भी हो, आपके अंदर शक्ति भी है, और आप बहादुर भी हो, उसके साथ साथ आपके अंदर विनम्रता की भावना हो तो वो बहुत ज्यादा अच्छी है। इस कथन पर आपको अपने विचार हैं वो लिखने हैं। ये बिल्कुल सच है कि व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस और शक्ति होने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता होता है, जो दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों के प्रति दया की भावना रखे, अगर वो भी है तो व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं है, वो हमेशा विजय प्राप्त करता है। यहाँ पे आपने संवाद में देखा होगा कि किस प्रकार से श्री राम ने अपने मधुर वचनों से, अपने जो मीठी वाणी से, विनम्रता के भाव से परशुराम जी से अपनी बात अपने उनके सामने रखी और उनको समझाया और उनसे माफी भी मांगी। और दूसरी तरफ जो लक्ष्मण जी थे वो बहुत ज्यादा साहसी भी थे, बहादुर भी थे, ठीक है, और निडर भी थे, लेकिन उनके अंदर विनम्रता की भावना का थोड़ा सा अभाव था, जिसकी वजह से वो परशुराम जी को अपनी बातों में कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए इस पाठ के आधार पर यह कथन है, बिल्कुल सत्य है कि अगर साहस और शक्ति हमारे अंदर है और उसके साथ साथ अगर आपके अंदर विनम्रता की भावना है तो वो बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पे आपको भाव स्पष्ट करने हैं। तो यहाँ पे कुछ पाई की कुछ पंक्तियां वो दी गई हैं। सबसे पहले है, बिहसी लखनऊ बोले मृदु बाणी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उठावन पूकी पहाड़ू। तो कहने का मतलब ये है कि भाव यहाँ पर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में परशुराम जी से व्यंग्य करते हुए कहा था, हे मुनि, आप अपने अभिमान के वंश में हैं, आप अपने आप को इस पूरे संसार का एक महान योद्धा मानते हैं, किंतु मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर मुझे डराने की कोशिश मत करें। आपको इस प्रकार से देखकर ऐसा लगता है कि आप पहाड़ को अपनी ही फूंक से उड़ाना चाहते हैं, मतलब आप अपनी तारीफ अपने ही मुख से कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बच्चा मत समझिए, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ जो आपके फरसे को देखकर डर जाऊं। तो चलते हैं दूसरी पंक्ति की तरफ। इहा कुम्हड़बतिया कोऊ नाही, जेत रजनी देखी मरी जाही देखी, कुटारू सरासन बाना, मैं कुछु कहा सहित अभिमाना।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण जी वीरता और साहस का परिचय देते हुए परशुराम जी को कहते हैं कि हम भी कोई ऐसे नहीं हैं जो आप कुछ भी दिखाएं और हम उससे डर जाएं। मतलब यहाँ पर कहने का अभिप्राय, जो वो फरसा दिखाकर बार बार कह रहे थे कि मुझसे सारे जो दुनिया के लोग हैं वो डरते हैं, वो अपने आप पर अभिमान कर रहे थे। तो उसके साथ लक्ष्मण जी हैं वो कहते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। अर्थात हम कोई कोमल फल नहीं है जिसको आप हाथ लगाओ और हम टूट कर नीचे गिर जाएंगे। हम बालक जरूर है, लेकिन फरसे और धनुष बाण बहुत देखे हैं हमने, इसलिए हमें नादान बालक ना समझे। गादी सुनु कह हृदय हसी मुनि हरि यरे सूझ, ऐ मैं खान न उखमऊ एजऊ न बूझ अबूझ। भाव यह है कि विश्वामित्र ने अपने मन ही मन में मुस्कुराते हुए कहा था कि परशुराम जी की बुद्धि है वो तरस खाते हुए मन ही मन में, कि परशुराम जी को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। परशुराम जी को अपने ऊपर बहुत ज्यादा अभिमान है। वो नहीं जानते कि जिस बालक से वो बातें कर रहा है वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो भी एक क्षत्रिय, मतलब वह दशरथ पुत्रों का राम व लक्ष्मण साधारण बालक नहीं है, वो क्षत्रिय बालकों में से एक है। और वो कोई गन्ने की जिसको खान समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल ही साधारण है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो लोहे की बनी हुई बल्कि तलवार है, ठीक है। इसमें परशुराम जी की स्थिति थी वो सावन के अंधे की भांति हो गई थी, कि जैसे सावन में अंधे को दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से परशुराम जी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अहंकार में बिल्कुल अंधे हो गए थे। उनको इतना क्रोध आ रहा था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा और सौंदर्य और 10 पंक्तियां लिखी है। यहाँ पे आपको 10 पंक्तियां वो लिखनी है, जिसमें भाषा के सौंदर्य के रूप को निखारा है। तो जैसे कि आप सभी जानते, तुलसीदास की जो भाषा थी वो बिल्कुल सरल, सहज और अत्यंत लोकप्रिय भाषा थी। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बाल्य कांड से लिया गया था। इसकी अवधी भाषा का बहुत ज्यादा शुद्ध रूप जो आपको देखने को मिलता है। तुलसीदास जी ने अपने दोहे, छंद व चौपाई का बेहद और अद्भुत प्रकार से प्रयोग किया है। इसमें चौपाइयां, छंदों का प्रयोग करके वो गीता और संगीतात्मक है उसको बढ़ाया है, जिसके कारण काव्य में सौंदर्य और आनंद की वृद्धि आई है। उन्हें अवधी और ब्रज दोनों भाषा का सम्मान अधिकार है। तुलसीदास जी ने काव्य में वीर रस व हास्य रस की सहज अभिव्यक्ति हुई है, जैसे कि बालकू बोली बंदो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानही मोही, यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही जय तरजनी देखी मर जाही। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने काव्य के अंदर वीर रस और हास्य रस का बहुत ही सहज ढंग से प्रयोग किया है। इसी के साथ हमारे जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं वो खत्म होते हैं। अगर आपको बच्चों किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट एरिया में अपना डाउट है वो लिख के बता सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।